बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, PSL-X का कल लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच खेला गया। लाहौर कलंदर बमुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर ने फाइनल मैच 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। तीसरी दफा लाहौर कलंदर की टीम चैंपियन बनी है और तीसरी दफा शाहीन शाह अफरीदी की ही कप्तानी में लाहौर कलंदर की टीम चैंपियन बनी है। अगर नाज़रीन कल हम बात करें कल वाला फाइनल मैच के ऊपर, तो शायकीन का वहां पे समुंदर वहां पे आया हुआ था। और हमने देखा कि स्टेडियम के अंदर जो है ना वो कुर्सियां कम पड़ गई थी लोगों के लिए, इतने ज्यादा लोग फाइनल मैच कल देखने के लिए आए हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट मैच बात इस मैच के अंदर ये थी कि सिकंदर रजा जो अपनी नेशनल ड्यूटी भी थे, जब टेस्ट मैच खत्म होता है तो वो इंग्लैंड से दुबई आते हैं, दुबई से अबू धाबी और अबू धाबी से फिर लाहौर कदाफी स्टेडियम, और सिर्फ मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले वो स्टेडियम में पहुंचते हैं और वो टीम में आते हैं, अपनी टीम को पहली बॉल पे विकेट दिलवाते हैं और जब बैटिंग में उनकी टीम को जरूरत होती है तो अपनी टीम को मैच भी जितवाते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश T20 सीरीज के ऊपर। बांग्लादेश की टीम ने और पाकिस्तान की टीम ने आज प्रैक्टिस सेक्शन का भी कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर आगाज कर दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जोएद इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं कमिटमेंट। नेशनल ड्यूटी पे गए से टेस्ट मैच खत्म हुआ, बर्मिंघम से दुबई, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से लाहौर कदाफी स्टेडियम, और मैच शुरू होने से सिर्फ महज 10 मिनट पहले टीम को, और जब टीम को जरूरत होती है अपनी टीम को फाइनल मैच भी जितवाते हैं। आपको लगता है कि इससे बड़ी किसी प्लेयर की कमिटमेंट हो सकती है? देखें, अगर हसन रजा के बारे में कहा जाए कि भाई उसने जो वादा किया था उसने वफा कर दिया कलंदर्स के साथ, और जिस तरीके से वो कलंदर की फैमिली का एक अहम रुकन था, और फिर जो उसने अपनी कमिटमेंट शो की है, आपने जैसे बताया बर्मिंघम में उनका टेस्ट मैच चल रहा था, वहां से अबू धाबी और फिर लाहौर, और फिर 10 मिनट पहले टॉस से 10 मिनट पहले ग्राउंड में आना, इससे बड़ी कमिटमेंट का क्या और सबूत दे सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने आने के बाद अपनी टीम को ज्वाइन किया, और आपने देखा होगा जब उनका इस्तकबाल कर रहे थे तो पूरी टीम में एक जोश और वलवला नजर आ रहा था जब सिकंदर को उन्होंने ग्राउंड में देखा। बिल्कुल पता है कि पहले 2 शीट तैयार की गई थी, एक शीट में शकीबुल हसन ऐड थे और एक में सिकंदर रजा। अगर सिकंदर रजा और 10 मिनट लेट आते तो वो शकीबुल हसन वाली शीट देनी पड़ती, लेकिन उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो करके एक नई मिसाल काम कर दी स्पोर्ट्स की दुनिया में। अच्छा, की कप्तानी में लाहौर कलंदर तीसरी दफा चैंपियन बनी है। इस दफा पहले तो बातें ये होती थी राशिद खान आए हैं तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस दफा तो राशिद खान भी मौजूद नहीं थे। हमने देखा कि मोस्टली उन्होंने यंगस्टर को चांस दिया, मोहम्मद नईम को चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म किया, सलमान मिर्जा को जब चांस दिया फिर उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो ओवरऑल अफरीदी की कप्तानी को किस तरह देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस परफॉर्मेंस को देखेगा या नजरअंदाज कर देगा? देखिए अली भाई, असल मसला देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने जिस दिन, आपको पता है कि PSL 10 का एडिशन शुरू हुआ था, और आपने उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उनके एटीट्यूड देखे होंगे, तो वो बिल्कुल सीरियस और सिंसियर होकर कप्तानी कर रहा था ग्राउंड में। और जैसे अभी आपने कहा कि पहले तो कहते थे राशिद आ गया, डेविड वीजा आ गया, ये लोग जो है ना वो से बता रहे हैं या वो उनकी कप्तानी में जो है असल मसला जो उन्हीं का किरदार है। ऐसा इस दफा पहली दफा नजर आया कि शाहीन शाह अफरीदी ने ना सिर्फ अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है, बल्कि वो स्पेल कराए हैं, यादगार स्पेल कराए हैं। आपको पता है इससे अगले मैच में उन्होंने 3 बॉलों पर 3 रन देकर 3 विकेटें भी ली थी, तो उनकी परफॉर्मेंस तो सर चढ़कर बोल रही थी। लेकिन ये कि हमारे जो नेशनल सिलेक्टर्स हैं उन्होंने टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ, उस दिन भी हमने बात की थी कि बहुत जल्द अनाउंस कर दी, और ऐसी के थोक के हिसाब से तब्दीलियां करके टीम ने अनाउंस कर दी। तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो फॉर्म लगी है और जिस तरीके की उन्होंने मैच्योर कप्तानी की और लगातार लाहौर कलंदर को तीसरा टाइटल जितवाने में उनका फ्रंट से बहुत बड़ा किरदार था, तो ये सारी चीजें जो शाहीन शाह अफरीदी की फेवर में जाती हैं। अब ये नेशनल जो हमारे सिलेक्टर है उन पर डिपेंड करता है आया क्योंकि रिपीट लगी उनकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाह रहे हैं या नहीं। बिल्कुल
की सलाहियतों से फायदा उठाना चाहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नहीं? कल हमने ना एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू भी शहनशाह अफरीदी के साथ कुछ सेकंड की है, जब वो ट्रॉफी जो है ना ट्रॉफी के साथ पिक्चर बना रहे थे कुछ साफियों के साथ। हमने उनसे पूछा कि आपको बाहर किया गया या अरेस्ट करवाया गया, तो उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में कहा कि मुझे अरेस्ट करवाया गया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आप जो है ना इन चीजों में बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हम जो है ना बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स की अंदर से कौन सी आवाज है और बाहर क्या कह रहा है। हम जो है ना ये सहाफी जो होता है ना, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ना, ये उससे भी ज्यादा तेज होते हैं। तो वो जो उन्होंने जिस तरीके से कहा और जिस अंदाज में कहा, तो आपको और मुझे समझ जाना चाहिए कि रस करवाया गया है या ड्रॉप किया गया। अच्छा, PSL एक्स तो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। हमने देखा कि इमर्जिंग के अंदर जो है ना वो मोहम्मद नईम को अवार्ड मिला है। अगर हम विकेट कीपर की बात कर लें तो मोहम्मद हारिस को मिला है। अगर हम नहीं मोहम्मद की कैप की बात कर लें तो वो साफजा फरहान को कैप मिली है। अगर बेस्ट बॉलर की बात कर लें तो पर्पल कैप वो शहनशाह अफरीदी को मिली है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिली है हसन नवाज को। तो ओवरऑल आप PSL को किस तरह देखते हैं कि यंगस्टर खिलाड़ियों ने भी परफॉर्म किया, मोहम्मद नईम ने परफॉर्म किया है, हसन नवाज ने भी परफॉर्म किया है। तो आपको लग रहा है कि PSL एक्स में कुछ प्लस पॉइंट्स भी मिले हैं, अगर कुछ चीजें हमें नेगेटिव भी मिली है लेकिन हमें प्लस पॉइंट भी कुछ मिले हैं? बिल्कुल अली अहमद, अगर कुछ नेगेटिव चीजें मिली हैं तो वो आप देखें, फील्डिंग का शोबा उठा के देख लें। हमारी जो 33-34 मैचेस हुए हैं, इसमें कम से कम 150 से ज्यादा कैच जो है ड्रॉप हुए हैं। फील्डिंग का मयार जो था ना उस पाई का नहीं था इससे पहले जो हमारी PSL में फील्डिंग का मयार होता था। और फिर रही बात प्लस पॉइंट की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो प्लेयर जिनको, जैसे मोहम्मद नईम की हम बात कर लें तो इन्हें कोई जानता भी नहीं था, इस नाम से वाकिफ नहीं था। बिल्कुल। और जब उनको लाहौर कलंदर ने एतमाद दिया और जिस तरीके से उन्होंने अपने एतमाद को जो है बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस में जब उन्होंने अपना चेंज किया है, तो सब दुनिया को पता चल गया, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि नईम जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर है। इससे पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता कि नईम पाकिस्तानी है, फॉरनर प्लेयर है। और रही बात और मैं जानता हूं मेरे साथ उन्होंने काफी ज्यादा जो ना क्रिकेट खेली हुई है, बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुझे पता था कि मोहम्मद नईम कहां से ताल्लुक रखते हैं। मैं चाहूंगा कल शहनशाह अफरीदी से ना मोहम्मद नईम के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आप कहते हैं कि जो थोड़ा सा परफॉर्म करें आप उसको अच्छी क्रिकेट खिला दें, लेकिन ये गलत है। पहले आप डोमेस्टिक में बेचें, वहां उसको पॉलिश करें, फिर मोहम्मद नईम को आप आगे चांस दें। देखिए, मोहम्मद नईम जिस तरीके की उसमें सलाहियतें हैं, जिस तरीके से उसके पास शॉट्स हैं और एग्रेसिव बैट्समैन है, ना कि वो जो बैकफुट वाला प्लेयर ही नहीं है, वो आपको पता फ्रंट फुट वाला प्लेयर है। बिल्कुल। तो ऐसे प्लेयर को देखिए चांस देना, तो वो सही कह रहा है। तो थोड़ा सा सही है कि डोमेस्टिक खेले, 3 रोजा मैचेस खेले, 4 रोजा मैचेस खेले, थोड़ा सा चाहेंगे कि और गुरूम होकर आए। जब गुरूम होकर आएगा तो वो जो है अपनी सलाहियतों का जो है सही इस्तेमाल करेगा। अगर अभी हम अर्ली स्टेज पर चाहेंगे कि उसको चांस दे दिया जाए और कल कला को अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं होती उसके ग्रेड पर नेशनल टीम में आने के बाद, तो हम आप बैठकर तनकीद कर रहे होंगे। जी भट्ट साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, अंदर के ऊपर तो हमने काफी बात कर ली। अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर के ऊपर बात कर लें, 201 रन का टारगेट छोटा नहीं होता, वो भी फाइनल मैच के अंदर। तो हमने देखा है कि मोहम्मद आमिर जो है ना ऑफ कलर हमें नजर आए, फहीम अशरफ हमें ऑफ कलर नजर आए। लास्ट 4 ओवर में 15 की एवरेज और मोहम्मद आमिर के 2 ओवर, और उन्होंने दोनों ओवर के अंदर इतनी बुरी बॉलिंग की जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर इतनी बॉलिंग उन्होंने बुरी नहीं। जी भट्टी साहब। अली अहमद, असल मसला ये है कि जैसे आप कह रहे हैं ऑफ कलर नजर आए, असल मसला देखें, जो भी 200 प्लस स्कोर कर लेता था तो वो टीम जो है ना तकरीबन 80% मैच जीत जाती थी। लेकिन लाहौर कलंदर ने इससे पहले भी जब फाइनल 4 में जगह बनाई है
तो उन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ भी टारगेट चेस किया था। और लाहौर कलंदर ने बिल्कुल जिस तरीके से एवरेज को लेकर चल रहे थे, हत्ता कि सबसे ज्यादा इन्हिसार उनका फखर पे था। फखर तो आउट हो गया, फखर के बाद नईम ने और फिर अब्दुल्ला शफीक ने, राजा पक्से ने, कौशल परेरा ने, इन्होंने जो जिम्मेदाराना बैटिंग की है, तो यही वजह है कि लाहौर कलंदर फाता हुआ। और रही बात कोयटा की, अगर आप कोयटा की बात करें कि नो डाउट बहुत अच्छी टीम थी थ्रू आउट। अब जब से चौथा पांचवा छठा मैच था ना, बिल्कुल अनबीटन आ रही थी, लेकिन कल उनके बॉलर से जो तवक्कुआत थी उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। जिस तरीके से आप राना साहब की बात करें, फहीम अशरफ की, जिस तरीके की उनकी बॉलिंग थी, जो मयार PSL 10 में उनका चल रहा था और 17 से ज्यादा विकेट ले चुके थे, वो नाकाम नजर आए। और जिन्हें हमने और आपने किंग बना दिया था, किंग बनाने में देखें किंग और बकरी में थोड़ा सा ही फर्क रह जाता है। जिस तरीके से सिकंदर रजा ने आते ही पहली बॉल पे 4, दूसरी पे 6 और उसके बाद उनकी 7 बॉलों पे ये 22-23 रन बन जाना, आमिर जैसे बॉलर्स को जो है उसके शान नहीं है, क्योंकि एक परफॉर्मर है। और जिन जिन पे तकिया की थी कल कोयटा ग्लेडिएटर, उन प्लेयर्स ने कल कुछ परफॉर्म नहीं करके दिया। हाँ, थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग जो थी अबरार ने कराई है, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। और उसके बाद अगर आप बैटिंग में देखें तो कोयटा तो 175-80 पे आउट हो रही थी, लेकिन ये तो कमाल की बैटिंग कर दी हसन नवाज ने, जो उनका टोटल 202 में चला, 201 रन पे चला गया। और उसके बाद राना फहीम अशरफ ने जो आखिरी ओवर में जो लाठी चार्ज किया था, तो उसका मरहूम मिन्नत था। लेकिन इतने बड़े टोटल का आप जो दिफा नहीं कर सके। हम कहते थे कि ये बहुत जैल टीम है, इनके आउट में सरफराज अहमद बैठा है, मोइन खान बैठा है, नदीम उमर साहब है, आजम साहब है, और फिर वेवर रिचर्ड जो इनको सारी चीजें बता। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। मोहम्मद आमिर के ऊपर जब जब प्रेशर आया है वहां पे उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। यही अगर हम बात कर लें शहीनशाह अफरीदी के ऊपर, यही बात कर लें हारिस रऊफ के ऊपर, तो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर भी जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो उनको समझ नहीं आती हमने बॉलिंग किस लाइनअप में करनी है। हमने कल मोहम्मद आमिर को भी देखा 2024 T20 वर्ल्ड कप का, आपको याद होगा सुपर ओवर जो USA के अगेंस्ट, वहां भी मोहम्मद आमिर ने काफी एक्स्ट्रा रन दे दिए थे। तो क्या जब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है वो अपनी लाइन लेंथ ही भूल जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती हमने बॉलिंग करनी कहां पे, किस जगह पे हमने बॉलिंग करनी है। तो देखें, असल मसला होता है जिसमें आपको प्रेशर हैंडल करना आता है। जो आपकी पीछे मैनेजमेंट बैठी है वो आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाती है कि प्रेशर आपने कैसे हैंडल करना है, और फिर आपने जो अपनी स्किल है वो विकेट पे जाके कैसे इस्तेमाल कर रही है। आपको एक टेम्परामेंट चाहिए होता है। ये सारी चीजें कल कोयटा की टीम में नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि लाहौर कलंदर ने जब जवाबी वार किया है तो उन्होंने किसी बॉलर को भी संभालने का मौका नहीं दिया। और सबसे बड़ी गलती आपको पता है कि कल उन्होंने अपनी 11 में वसीम जूनियर का नाम तक ऐड नहीं किया। वो ऐसा बॉलर है कि वो यॉर्कर पे जो है आपको, वसीम जूनियर के बारे में जो है ना मोइन खान ने बताया था कि साइड स्ट्रेन की इंजरी हुई है, इसलिए वसीम जूनियर को हमने नहीं खिलाया। अरे अली भाई, ये तो अब सारे जवाब पेश किए जाएंगे जब सारी टूर्नामेंट एंड हो गया, अब जवाब देंगे। अगर आप यही बात कर रहे हैं तो यार कल जब उस्मान तारिक जो वो कह रहा था कि उसके मसल पुल हो गए, कोई मसला हो गया, ये आपको नजर नहीं आया, ये आपकी आंख ने नहीं देखा कि क्या था? उनको पता वो आठा फील्डर है, उन्होंने उसकी सब्स्टिट्यूट की जगह भेज दिया, दूसरे चेंज कर दिया फील्डर को। ये सारी चीजें जो होती है ना, नजर कुछ और आती है, करते कुछ और है, इसी गेम का हिस्सा है। बिल्कुल, नजर कुछ और आता है, करते कुछ और। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश T20 मैचेस सीरीज के ऊपर, जो आज कैंपिंग स्टार्ट हो चुका है लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर। बांग्लादेश के प्लेयर्स ने भी प्रैक्टिस की है, पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर्स ने प्रैक्टिस किया, और कुछ हमारे प्लेयर्स जो कल फाइनल मैच खेले थे PSL का, उनका आज रेस्ट डे था। इस सीरीज के ऊपर भी बात करेंगे, ओवरऑल PSL के अंदर जो परफॉर्मर खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा।